अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन एंड आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सटेंस ऑन वर्जन हेयर। सबसे पहले जो है हम कंपनी जो क्लाइंट है उनके बालों को क्लैरिफाइंग शैम्पू कर लेंगे। आपने अभी प्रीवियस जो हमने ट्यूटोरियल अपलोड किया था उसमें हमने जो है एक्सटेंसो स्मूथनिंग करने की जो डेमो दिया था वो हमने ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर दिया था, कर्डन वाले बालों के ऊपर दिया था। अभी हम लोग वर्जन हेयर के ऊपर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू है। क्लैरिफाइंग शैम्पू आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि जो हमारी जो क्लाइंट है या जो मॉडल है उनके बालों में जो भी ऑयल आया हुआ है, जो भी डस्ट है, वो उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है ताकि जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है वो हमारे बालों की फर्स्ट लेयर जो क्यूटिकल है उसको अच्छे तरीके से ओपन कर दे और हमारी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसकी वर्किंग जो है उसके ऊपर बहुत अच्छी हो। क्लैरिफाइंग शैम्पू को जो है आपने अच्छे तरीके से करके बालों से अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है। क्लैरिफाइंग शैम्पू जब आप करोगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका कोई भी जो बाल है स्पेसिफिक एरिया, तो आपको पता है जब हम वॉशिंग यूनिट पे क्लाइंट को बिठाते हैं तो स्पेशली नीप एरिया जो है वहाँ पे आपका, अगर आप सही तरीके से हाथों को मूवमेंट ना लेके जाओ तो आपका जो उस स्पेसिफिक एरिया पे शैम्पू नहीं होता या फिर थोड़ा बहुत एरिया ऐसा जो स्किप हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी जो हेड का पार्ट है उसको स्किप नहीं करना। अच्छे तरीके से फुल हेड के ऊपर, स्पेशली रूट्स के ऊपर, मिड लेंथ के ऊपर और लेंथ्स के ऊपर अच्छे तरीके से क्लैरिफाइंग शैम्पू करना है। उसके बाद आप बालों को जो है 40% ड्राई करेंगे, 60% जो है आपके बालों में जो है नमी रहनी चाहिए और उस 60% बालों पर जो नमी है उसके ऊपर जो है आप एक्सटेंसो क्रीम ए जो है उसकी एप्लीकेशन करेंगे, जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्रीम है, अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, बालों की सेफ साइड के लिए हम थोड़ा सा इसमें मास्क ऐड करते हैं ताकि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा, आप अगर थोड़ा बहुत आपको पता है एप्लीकेशन करते वक्त बैक एरिया पे अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है या फ्रंट पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो उससे क्या है कि आपके बालों की सेफ साइड होती है कि आपका बाल जो है डैमेज नहीं होता। फिर आपने नेप एरिया से जो है मोटे मोटे थोड़े थोड़े सेक्शन निकाल के आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। रूट्स में इस क्रीम की एप्लीकेशन नहीं करनी, मल्सीफाई करते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करनी है ताकि आपका जो है मल्सीफाई आप इसलिए करेंगे ताकि आपके जो बाल हैं उनमें से उन जो सेक्शन आप जिसके ऊपर एप्लीकेशन कर रहे हो उसमें से कोई भी एक जो स्पेसिफिक पार्ट है उस वो स्किप ना हो जाए और अच्छे तरीके से आप कॉम करते हो। उसका भी आजा की जो रीज़न है वो ये होता है कि आपके जो बाल हैं उस पर प्रॉपरली इवनली जो है वो एप्लीकेशन हो जाए। और इसी तरीके से हम ऐसे ऐसे ही ऊपर जाते जाएंगे और अपने सेक्शंस के ऊपर जो है क्रीम ए की एप्लीकेशन करते जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं क्रीम ए जो है उसकी एप्लीकेशन हो गई है। 35 मिनट्स के बाद जो है हमने इनका बॉन्ड चेक किया था। पहले हमने 25 मिनट के बाद किया था, उस वक्त जो था बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था। फिर हमने 35 मिनट के बाद किया था। तो इनकी जो है बालों की इलास्टिसिटी को माइंड में रखते हुए हमने फिर इनका बाल वॉश करवा दिया था क्योंकि इनके बालों में जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया था, इस वजह से तो हमने इनका वॉश करवा दिया। वॉश आपने अच्छे तरीके से करवाना है। क्रीम ए को अच्छे तरीके से आपने बालों से रिमूव करना है। क्रीम ए में स्पेशली अगेन मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि नेप एरिया में थोड़ा सा भी प्रोडक्ट नहीं लगा रहना चाहिए। आपने पूरी की पूरे बालों में से अच्छे तरीके से क्रीम ए को, जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्रीम है, उसको रिमूव करना है अच्छे तरीके से। और आप इसमें जो है मास्क लेकर बालों की सेफ साइड के लिए, ताकि आपका जो बाल है वो रिपेयर भी रहे, डैमेज भी ना हो और बालों में आफ्टर स्ट्रेटनिंग जो है या आफ्टर हमारे फाइनल रिजल्ट में जो है बहुत अच्छी शाइन आए, तो आपने मास्क की एप्लीकेशन करके इसको 20 मिनट के लिए बालों को ऑन स्पॉट छोड़ देना है। ये जो है क्लाइंट को हम लोग ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि जब जो हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं, जो केमिकल प्रोसेस बालों पे कर रहे हैं, उससे ताकि जो हमारा बाल है वो डैमेज ना हो और हमारा बालों में बहुत मज़े की एक स्मूथनेस आए। उसके बाद क्रीम ए की एप्लीकेशन के बाद आप जब इसको बालों को ड्राई करोगे, आपने ब्लास्ट वाला ड्राई नहीं करना। हम सीधा सीधा सेक्शंस लेके सीधा सीधा बालों को ड्राई करेंगे। और वर्जिन हेयर को आप 50% जो बाल है पहले उनको कूल एयर से ड्राई करोगे, 30% बालों को मिड हीट वाले उससे एयर से ड्राई करोगे और फिर 20% जब आप प्रॉपर हीट पे रख के ड्रायर को उसको ड्राई करोगे। उसके बाद नेप एरिया से बारीक बारीक सेक्शन लेके आपने स्ट्रेटनर से जो है बालों के थिन सेक्शन लेके स्ट्रेट करना है। तो जो आपका रूट्स वाला एरिया है वहाँ पे आप 3 to 5 टाइम स्ट्रेटनर चलाएंगे, मिड लेंथ पे 8 to 10 टाइम एंड एंड्स पे 3 to 4 टाइम आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। किसी एक पार्ट को भी जो है आपने स्किप नहीं करना। बहुत अच्छे तरीके से बारीक बारीक सेक्शन लेके आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। कोई एक स्पेसिफिक एरिया जिसके ऊपर अगर आपके माइंड में ये चीज़ आए कि ये एरिया रह गया है, उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने बहुत बारीक बारीक सेक्शन लेके अपने हेयर्स की एप्लीकेशन स्ट्रेटनिंग की जो है वो आपने स्ट्रेटनिंग करनी है बालों के ऊपर। आप जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपके बालों में शाइन आएगी। अभी आप चेक कर सकते हो कि हमारे बालों में जो है जिसके ऊपर हम स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं उन पे बहुत ही मज़े की जो है शाइन आ रही है। और आप जब ये आपकी स्ट्रेटनिंग के जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बालों का जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें किस हिसाब से स्ट्रेटनिंग आएगी, वेव आएगा कि नहीं आएगा, कोई स्पेसिफिक एरिया है उसमें बालों में शाइन किस मिकदार में आएगी। तो ये सारी की सारी जो है आपकी स्ट्रेटनिंग के ऊपर बात रहती है। अगर आप लोग 2 लोग जो है अगर मिल के आप लोग सैलून में, आपको पता है
कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। अगर आप 2 लोग मिलकर स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक पर्सन जो है वो फ्रंट की स्ट्रेटनिंग करे और एक पर्सन जो है वो बैक की करे। अगर एक पर्सन जो है राइट की करेगा और एक लेफ्ट की करेगा तो दोनों के हाथों में अगर काम है, आपको पता है थोड़ा सा कुदरती तौर पर एक डिफरेंस होता है, तो दोनों के एंड रिजल्ट में वे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। इसका तरीक़ाकार ये है कि एक बंदा जो है वो फ्रंट की करे, एक बंदा बैक की करे। उससे ये है कि आप फिर जब फ्रंट वाला बैक की कर ले, बैक वाला फ्रंट की कर ले, उसके बाद आप लोग स्विच करके थोड़ा सा टाइम दे के जिसने पहले बैक की थी वो फिर फ्रंट पे आके स्ट्रेटनिंग करे, जिसने फ्रंट किया था वो बैक पे आके स्ट्रेटनिंग करे। तो उससे ये चीज़ होती है कि कोई भी जो स्पेसिफिक एक थोड़ा सा डिफरेंस है वो नहीं प्रोमिनेंट होता और प्रॉपर की प्रॉपर जो स्ट्रेटनिंग आती है। फ्रंट के ऊपर आप स्ट्रेटनिंग करेंगे, स्ट्रेटनिंग के ऊपर अगेन बहुत थिन सेक्शन आपने लेना है और वर्जन हेयर के ऊपर स्ट्रेटनिंग करते वक्त आपने पूरी 230 पे ही हीट रखनी है स्ट्रेटनिंग में। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्मूथनिंग वो जो ट्रीटेड वाल है उनके ऊपर जब हम एक्सटेंसिव स्मूथनिंग करते हैं तो आपने उसमें स्ट्रेटनर की जो हीट है वो 180 से 200 के इन बिटवीन रखनी है। लेकिन वर्जन हेयर पे ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होता। वर्जन हेयर के ऊपर आपको 230 पे ही हीट रख के बालों को स्ट्रेटनिंग करनी है। थिन सेक्शन लेके आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी, जितनी अच्छी ग्रिप आपकी स्ट्रेटनिंग में होगी, आपकी एक्सटेंसो का जो है वो रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। बिकॉज क्रीम ए के एप्लीकेशन के बाद जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं और स्ट्रेटनिंग करने के बाद हम लोग जो न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन करते हैं, आपके उस न्यूट्रलाइजर ने इसी स्ट्रेटनिंग को लॉक कर देना है। तो आपकी जो ये स्ट्रेटनिंग है इसमें आप बिल्कुल भी 1% भी गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते। थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब हमने जब स्ट्रेटनिंग कर ली थी उसके बाद हमने न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन की। न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन के बाद आपने क्लाइंट को बोलना है कि वो अपना जो सर है, अपनी जो बैक है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में रखें। थोड़ा बहुत भी जो बालों में वेव है वो नहीं आना चाहिए। अगर आप फील कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी जो क्लाइंट है उसके बालों में थोड़ा सा वेव आ गया उसके हेड की मूवमेंट की वजह से, तो आप फ़ौरन से उसको कॉम्ब करके बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेके आओगे। उसके बाद जितना टाइम आपको क्रीम ए ने बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगाया होगा उससे हाफ टाइम जो है आप क्रीम 2 को यानी कि न्यूट्रलाइज़र को या फिक्सर भी इसको बोलते हैं उसको देंगे। फिक्सर के एप्लीकेशन के बाद जो है हम इनका वॉश करेंगे। अगेन आपने जो फिक्सर है और न्यूट्रलाइज़र है उसको अच्छे तरीके से रिमूव करना है बालों से और उसके बाद जो है आपने दोबारा जो है बालों को एक ट्रीटमेंट देना है मास्क वाला। मास्क लगा के बालों का फिर अगेन 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। छोड़ के आप उसको हल्का हल्का जो है फिंगर के साथ फिंगर कॉम करते जाएँ ताकि जो आपका बाल है वहाँ पर अच्छे तरीके से जो एमल्सिफिकेशन से आपका जो मास्क है वो उसकी एप्लीकेशन हो जाए और वो आपके बालों को हाइड्रेट कर दे। उसके बाद अब आप देख सकते हो कि आफ्टर न्यूट्रलाइज़र ऊपर वाले जो बाल है आपने उसको सेक्शन क्लिप नहीं लगाना। आपने किसी अपने एम्प्लॉय के लिए किसी हेल्पर की हेल्प लेनी है और आपने उसको सेक्शंस पकड़ाने हैं। आप उसको सेक्शन क्लिप के साथ नहीं लगा सकते। अगर आपने लगाया तो वहाँ पे स्पेसिफिक एरिया पे वेव आ जाएगा। तो आपने बारीक बारीक थिन सेक्शन लेके दोबारा से स्ट्रेटनिंग करनी है। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपका एक्सटेंसो का जो है एंड रिजल्ट होगा। थिन सेक्शन लेके आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। हीट जो है मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि आपने 230 पे रखनी है। इस वर्जन हेयर के ऊपर एक्सटेंसो करते वक्त आपने 180 पे हीट नहीं रखनी। अगर आप 180 पे हीट रख के उस पर स्ट्रेटनिंग करते हो कि आपको लगेगा कि हमारा बाल डैमेज होगा, डैमेज नहीं होगा। आपको ये चीज़ पता है जब क्लाइंट हमारे पास एक्सटेंसो करवाते हैं हम उनको आफ्टर केयर में जो है कोई अच्छा सा जो है वो सल्फेट फ्री जो है शैम्पू, कंडीशनर जो और जो मास्क है उनको हम रेकमेंड करते हैं जो कि केराटिन वाला होता है। उससे जो है आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और आपके बालों में जब आफ्टर केयर में वो जो क्लाइंट है वो ये चीज़ें आप जब रेकमेंड करते हो और वो क्लाइंट यूज़ करता है तो उसके बालों की जो लुक है वो ग्रोथ है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फाइनल रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं अपने। अगर आपको ये टेक्निक हमारी पसंद आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आगे फर्दर आप जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।